तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हीरो की HF डीलक्स और हीरो की ही ईवी भाई ईवी वीडा VX2 प्लस, दोनों हीरो की, ये भी हीरो। आज इन्हीं का हम कंपैरिजन करने वाले हैं और आपको पूरा डिटेल देंगे कि हमें कहाँ वीडा VX2 प्लस हमें कम लगा और कहाँ HF डीलक्स हमें कम लगा। दोनों का फुल कंपैरिजन होगा, आप वीडियो में बने रहिए। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऐसा हुआ है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल हवाई की बातें नहीं करूंगा, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ दूंगा, जानकारी एकदम बिल्कुल अच्छी मिलेगी इस चैनल पे आपको। तो होता क्या है कि एक दिन की बात है, जैसे मैं गया था यहाँ पे करीब 70 किलोमीटर में गया था, दोनों आना जाना मेरा दोनों हुआ था। तो 70 किलोमीटर में ये गाड़ी HF डीलक्स, ये गाड़ी हमें 1 लीटर करीब 100 ml मतलब 100 ग्राम और ले ली थी तेल। तो वो जो आया था, इसका एवरेज 110 रुपये आया था तेल का। और ये 70 किलोमीटर, जिसमें मैंने केवल इसकी चार्जिंग मैं आपको बताऊं तो 100 एक बार चार्ज करने पे ये 100 किलोमीटर जाती है। तो 70 जाने का मतलब है कि मेरा इसने 30 बचाया अभी। और उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये गाड़ी मात्र 3 यूनिट, फुल चार्ज होने में 3 यूनिट खाती है। 3 गुणे, मैं इस टाइम यूपी में हूँ तो 4.25 रुपये पर यूनिट हमारे यहाँ है, जिसमें हम चार्ज वार्ज सब जोड़ लेते हैं। तो 12 रुपये 75 पैसे का खर्चा में हमने 70 किलोमीटर की राइड करी और यहाँ पे 110 रुपये के खर्च में हमने 70 किलोमीटर राइड करी। तो आप देख सकते हो कि कितना आपने, अगर मैं कहता हूँ कि आप 110 रुपये पेट्रोल में मैंने बचाया तो ये खर्चा किया, तो यहाँ 12 रुपये 75 पैसे मतलब 97 रुपये का मुझे फायदा हुआ। 97 रुपये का मुझे फायदा हुआ। अब अगर मैं कहता हूँ 97 रुपये का जो मुझे फायदा हुआ है, मैं ये गाड़ी बात करता हूँ। इसमें होता क्या है कि ये गाड़ी में 97 रुपये, जैसे सपोज करिए आप, अगर मैं इससे डेली 70 किलोमीटर की राइड कर रहा हूँ तो अगर मैं डेली 97 रुपये की सेविंग कर रहा हूँ तो 97 गुणे 365 दिन एक साल में होता है। 365 यानी 35,500 हजार रुपये ये मुझे सेव करा देगी। और 35,500 सेव कराने में ईवी कितना चार्ज लेगी? सब कहते हैं बिजली का बिल। मैं आपको आज बिजली का बिल भी बता देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि 12 रुपये मेरा डेली का बिजली का बिल खर्चा है तो 365 का गुणा कर दो भाई, देख लो 4,000 रुपये, कहाँ 35,000 कहाँ 4,000 रुपये। ये गाड़ी आराम से आपको एक साल में, अगर 70 किलोमीटर डेली रनिंग है तो आप आराम से 30,000 रुपये बचाओगे। और अगर 30,000 रुपये आप इससे बचाओगे और इसकी जो लिथियम की बैटरी है, वो लिथियम की बैटरी कुछ नहीं तो आराम से 4 साल 5 साल चल जाएगी। और 5 साल का मतलब है कि ये गाड़ी टोटल फ्री हो जाएगी। आप देखिए 30,000 रुपये गुणे 5 साल, 1.5 लाख रुपए। इतने की तो भाई अपनी ईवी ही नहीं है जितना हम बचा लेंगे। और यहाँ लोडिंग कैपेसिटी आप देखिए, यहाँ पे इसकी सीट देखिए, 4 बंदे आराम से बैठो, यहाँ रखो सामान, यहाँ टांगो सामान, डिक्की के अंदर रखो सामान, क्या कहाँ रखोगे। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इजीली बैठ सकते हो भाई, कहाँ रखोगे सामान, कहाँ, ये देखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ईवी आज की डेट में बेस्ट है। अगर आप मेरी बात मानो तो दोनों में, अगर जैसे मैं कहता हूँ, हाँ उस समय क्या होता है कि आपकी ये जो गाड़ी है ये 75,000 में आ जाएगी और जहाँ ये ईवी है 1,25,000 में आएगी। हाँ मैं मानता हूँ आप वहाँ पे 50,000 रुपये कम दे रहे हो, लेकिन आपको चीज़ भी तो वैसी मिल रही है भाई। देखो डेली का खर्चा नहीं है, यहाँ पे आपको लोडिंग कैपेसिटी, इसकी मोटर इतनी पावरफुल है भाई, 2 कुंटल लाद के आराम से चल लेते हैं। लगता ही नहीं कि ये 100 सीसी की इंजन भी उसके आगे फेल हो जाएगी। अब मैं कहता हूँ कि आप जैसे कहते हैं ना, इसकी 100 सीसी और इस पे अगर मैं 3 बंदों को बैठा दूँ तो जब गाड़ी चलती है ना तो वो फील नहीं आता है, ऐसे लगता है कि गाड़ी हमारी स्लो हो रही है। लेकिन यहाँ 6 किलोवाट की मोटर है, इतना पावरफुल है कि ये भाई रुकती ही नहीं है, जैसे लगता है 125 सीसी की इंजन हो।
तो वहाँ ही के हिसाब से अगर देखे जाए तो एक नंबर की गाड़ी निकल के आती है। ऐसा नहीं है ये खराब है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, लेकिन अगर दोनों में कहते हैं ना कि आपका रेंज अगर 70 किलोमीटर 100 किलोमीटर डेली का है तो आप बेहिचक ईवी लीजिए। धन्यवाद।